और युद्ध में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी। रूस के हमले से दहली यूक्रेनी सेना, हमले में यूक्रेनी फाइटिंग व्हीकल्स भी तबाह। रूस के हमले का वीडियो सामने आया। और यूक्रेन क्रीमिया पर आखिरी प्रहार की तैयारी में है। यूक्रेन का आखिरी प्रहार इतना विध्वंसक हो सकता है जिससे रूस के हाथ से क्रीमिया निकल जाए और यूक्रेन क्रीमिया फतह कर ले। यूक्रेन का मंसूबा हवाई नहीं है। इसके लिए उसने समंदर और आसमान से हमले का प्लान बनाया है। समंदर में सी ड्रोन रूसी फ्लीट को तबाह करेगा, जबकि आसमान से F-16 एयर स्ट्राइक करके ज़ेलेंस्की अपना सपना पूरा करेंगे। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस ने क्रीमिया को अवैध किले में बदल दिया है, जिससे काले सागर में बारूदी घमासान होना तय माना जा रहा है। अब यूक्रेन कभी भी क्रीमिया पर हमला कर सकता है। कभी भी क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले कर सकता है। किसी भी वक्त रूसी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर सकता है। क्योंकि क्रीमिया के पास ऐसा विध्वंसक हथियार आ चुका है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की सबसे पहले क्रीमिया को टारगेट करने वाले हैं। यानी अब कर्च ब्रिज पूरी तरह तबाह हो सकता है। सेवेस्तोपोल पोर्ट का नामो निशान मिट सकता है। नोवोरोसिस्क पोर्ट पर खड़े वॉरशिप बर्बाद हो सकते हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन कभी भी कब्जा कर सकता है। और ये सब कुछ मुमकिन होगा सुपर फाइटर जेट F-16 की वजह से। क्योंकि यूक्रेन को नीदरलैंड्स और डेनमार्क से F-16 की 2 यूनिट मिल चुकी है। वॉर ट्रायल भी पूरा हो चुका है। अब बस बारी है रूस में कोहराम मचाने की। इसलिए क्रीमिया को पहला टारगेट बनाया गया है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बोदानोव के 2 बयान इसकी तस्दीक करते हैं। एक दिन पहले बोदानोव ने कहा डॉनबास के मुकाबले क्रीमिया जीतना बेहद आसान है, जबकि 2 दिन पहले बोदानोव ने कहा था कि यूक्रेन कभी भी कर्च ब्रिज को तबाह कर सकता है। यूक्रेन की तरफ से कभी भी इस तरह के बयान सामने नहीं आए, लेकिन F-16 पहुंचते ही ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। F-16 मिलने पर ज़ेलेंस्की ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो रूस से युद्ध जीत जाएंगे। यूक्रेन ने क्रीमिया पर कब्जे का ब्लूप्रिंट बना लिया है। इसके लिए F-16 से आक्रमण की तैयारी है। दरअसल यूक्रेन रूस को ब्लैक सी में उलझाकर क्रीमिया पर ध्वज फहराने का ख्वाब देख रहा है। इसके लिए वो कर्च ब्रिज को तोड़कर क्रीमिया की सप्लाई लाइन खत्म करना चाहता है। इसी दौरान सी ड्रोन से सेवेस्तोपोल और नोवोरोसिस्क पोर्ट पर हमला किया जाएगा, जबकि ओडेसा से शॉर्ट रेंज मिसाइल ब्लैक सी में मौजूद रूसी फ्लाइट पर दागी जाएंगी। जब रूस इन हमलों में उलझ जाएगा, उसी वक्त यूक्रेनी एयरबेस से F-16 उड़ान भरेंगे और कुछ मिनटों में क्रीमिया के सैन्य ठिकाने नष्ट कर देंगे। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने ब्लैक सी में ऑपरेशन तेज कर दिया है। आधी रात में क्रीमिया की तरफ यूक्रेनी बोट बढ़े और ब्लैक सी में मौजूद फ्लीट पर हमले किए। ये उसी का वीडियो है। इस दौरान तेंद्रिविस्का कोसा आइलैंड पर भी बमबारी की गई, जहां रूसी ऑयल रिफाइनरी इक्विपमेंट्स तबाह कर दिए गए।
इसके अलावा डॉनबास तक हथियार लेकर जा रही ट्रेन को यूक्रेन ने ड्रोन से उड़ा दिया। ये हथियार डॉनबास से क्रीमिया जाने थे, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन ने तबाही मचा दी। ब्लैक सी में यूक्रेन ने बहुत खास तैनाती की है, खास तौर पर क्रीमिया के तट पर सी ड्रोन तैनात किए। अब यूक्रेन की रणनीति है कि ब्लैक सी में रूसी फ्लीट को तबाह करके क्रीमिया की घेराबंदी की जाए। अगर यूक्रेन काला सागर में अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो बाकी का काम F-16 स्क्वाड्रन का है। जो मिनटों में रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करके यूक्रेनी सैनिकों का क्रीमिया में घुसने का रास्ता तैयार कर देंगे। यूक्रेन की इस हिमाकत पर क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। क्रेमलिन ने फरमान जारी कर दिया है, अगर F-16 यूक्रेन में कब्जा किए गए इलाके के एयर स्पेस में भी दिखते हैं तो उन्हें तुरंत तबाह कर दिया जाए। यहां तक कि क्रेमलिन ने F-16 फाइटर जेट पर हमले और पायलट को मार गिराने के लिए भारी इनाम भी घोषित कर दिया है। रूस का यह ऐलान यूक्रेन की क्रीमिया के पास पड़ने वाले रूसी आइलैंड टेंद्रिविस्का पर रेड के बाद किया गया। रूस ने दावा किया है कि इस हमले के लिए यूक्रेन ने सी ड्रोन के अलावा F-16 का भी इस्तेमाल किया। ऐसे में रूस पलटवार जरूर करेगा, खास तौर से उन एयरबेस को निशाना बना सकता है जहां नेटो से मिले F-16 तैनात किए गए हैं। रूस यूक्रेन में आसमानी जंग का सबसे खौफनाक चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसमें F-16 और Su-35 आमने सामने होंगे। और फिर होगा सबसे विध्वंसक टकराव। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।